Good morning church family, I am Catherine and I welcome you to our online service. मैं आशा रखती हूँ Habits of Heart इस सीरीज से आप आशीष को पा रहे हैं और आज हम Compassionate Heart पे सीखने जा रहे हैं. Psalm 86:15 says, But you, O Lord, are a God full of compassion and gracious, long-suffering and abundant in mercy and truth. इसी वर्स के और गहराई में ब्रदर आकाश आज हमें सिखाने जा रहे हैं. पर इसके पहले कि हम वचन में जाए, आओ हम आराधना करें. गुड मॉर्निंग अपर रूम फैमिली. यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है. बाकी सब जितने लोग हमें आज जुड़ रहे हैं, आप सबका भी यीशु मसीह में स्वागत है. टुडे एज वी बिगिन आवर वर्शिप, आई जस्ट वांट टू शेयर Psalm 23 with you. भजन संहिता 23 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ. ये जो वचन है ये यीशु मसीह के बारे में हमें बताता है. ये वो बताता है कि जब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आता है तो हमारा जीवन किस तरह से बदल जाता है. I'm going to read it in English. It says, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, Lord. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies, and you anoint my head with oil, and my cup overflows. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. And I'm going to read the 6th verse one more time for you. That it says, surely goodness and mercy shall follow me. Hallelujah. Can you say that? Jahan kahi bhi aap ho, repeat this after me and say that surely goodness and mercy shall follow me, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Hallelujah. Are you excited? This is what happens when Jesus Christ is our shepherd. Hallelujah. So we're going to sing this song, Yeshu है सच्चा गड़ेरा. इसी चीज को हम हिंदी में इस गीत के द्वारा प्रस्तुत करेंगे. We'll thank Him that God, thank you that you take care of us. Hallelujah. Come on, ताली बजाकर रिजॉइस करेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा जीवन बदल दिया है. Come on, sing it. यीशु है सच्चा गड़ेरिया, उसकी हम भेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. बोलो. यीशु है सच्चा गड़ेरिया, उसकी हम भेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है. शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है. मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है. शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है. यीशु है सच्चा गड़ेरिया, उसकी हम भेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. बोलो. यीशु है सच्चा गड़ेरिया, उसकी हम भेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं. वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं. यीशु है सच्चा गड़ेरिया, उसकी हम भेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. बोलो. यीशु है सच्चा गड़ेरिया, उसकी
यीशु जो मेरा साथी है, हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गठरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गठरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गठरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। फिर से यीशु है सच्चा गठरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हमारी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे। यीशु मसीह से कहे, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। बोलो, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। डर डर के मैं जी रहा था, लेकिन डर से मुझे यीशु खींच निकालता है। हालेलुया। You gotta sing that. डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। बोलो, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। उससे कहे कि यीशु तू ही है, हमारा राजा तू है, हमारा यीशु तू है। हालेलुया। Come on, are you excited, church? तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। उससे कहे, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है,
होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में, होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में, होठों पे आँखों में तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तुम दिल में ऐसे बस गए, come on rejoice, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए, दिल में जान में, होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में, होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में, होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में, होठों पे आँखों में तू है। Come on, ताली बजाकर आराधना करेंगे। Oh, thank you Jesus. We want to thank you, Lord. Oh, प्रभु जी हमारे दिल में तू, हमारी जान में तू, प्रभु जी हमारे रोम रोम में केवल तू है यीशु। Thank you Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Lord. Oh, thank you Jesus. Oh, we lift your name. We lift your name. You are जी धन्यवाद, तू हमारे साथ बना हुआ है। आज प्रभु जी जब तेरी आराधना कर रहे हैं तो तू हमारे साथ बना हुआ है। प्रभु जी तुझसे मांगते हैं, मुझ में तेरी महिमा पाने जाए। Pour out your glory, pour out your power, Lord. Let's exalt the name of Jesus. यीशु के नाम को ऊंचा उठाए, जहां कहीं भी है अपने हाथों को उसकी ओर उठाए, अपने मुंह को खोलकर उसके नाम को पुकारे, क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है। हालेलुया। Thank you Jesus. अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से उसे पुकारे। Today the name of Jesus is upon us. यीशु मसीह आज हमारे संग है। Thank you Jesus. Oh, we are before you, oh God, in your presence, Lord. Lift up my hands. आराधना, आराधना हम करते पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते। आराधना
दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, हाँ प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। Lord, we worship Jesus. We love you, Lord. तेरे भवन में, तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में, तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। Let's welcome him. हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। Yeshua, we invite you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Jesus. Oh, Yeshua. Lift his name, lift his name. Yeshua, Yeshua, the name above, the name above. Thank you, Jesus. Oh, come on, we invite you, Lord. Come, Lord Jesus, come. Let your glory come. Come, Lord Jesus, come. Let your glory come. Let your glory come.
One more time, lift up the name. तेरे पास आता हूँ, यीशु, तेरे पास आता हूँ, यीशु, तेरे पास। फिर से एक बार। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ that your name is upon us. So beautiful are you, Lord. Thank you, Lord. You are my everything. You are my Jesus. Come on, lift up the name
महान परमेश्वर आज हमारे लिए हमारे बीच में be thou enthroned, be thou enthroned, Lord. Thank you, Jesus. तेरे पास ही तो मैं आता हूँ, तेरे सम्मुख ही सर झुकाता हूँ, तेरे पास ही तो मैं आता हूँ, तेरे सम्मुख ही सर झुकाता हूँ, तेरे पास ही तो मैं आता हूँ, तेरे सम्मुख ही सर झुकाता हूँ, तेरे पास ही तो मैं आता हूँ, तेरे सम्मुख ही सर झुकाता हूँ, यीशुआ, 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 Thank you, Jesus. यीशुआ, 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 Yeshua. We worship you, Jesus. For you alone are holy. Yes, Jesus. You alone are exalted above all names. Far above all. But nothing compares to you. Yes, Jesus. We worship you. 2 Corinthians 9 के 7 में लिखा है, Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. इस वचन को पढ़ते वक्त हमें समझ में आता है कि जो लोग हर्ष और उदारता से देना जानते हैं उन लोगों से परमेश्वर प्रेम रखता है। यहाँ ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही है जो किसी के कहने पर या किसी के दबाव डालने पर देते हैं, लेकिन उनकी बात की जा रही है जो मौका मिलने पर पूरे हर्ष और उदारता से देते हैं। आइए इस समय जब अपर रूम चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, हम पूरे हर्ष और उदारता से अपने बीच चर्च में बोए। आइए अब हम देखते हैं कि जो बीज आपने हमारे चर्च में बोए हैं उससे हम लोगों के लिए कैसे मददगार ठहर पाए हैं। Praise the Lord, Upper Room family. Praise the Lord, Hallelujah. Jai Masih ki aap sabko. We want to say thank you, Pastor Joshua, Pastor May, and their team of Upper Room family, the leadership, all the families of Upper Room. जैसे आपने हमारी हर प्रोजेक्ट के साथ आप हर बार अड़े और खड़े रहा है ना, बी इट जीसस किचन और बी इट द चर्च शिफ्टिंग। आप जानते हैं हमारी चर्च, जैसे पास्टर जोशुआ के साथ मैंने शेयर किया था, वी आर शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस एंड उसके लिए एक शेड बनाना है जहां हम अभी लोग बैठे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द प्लेटफॉर्म, द स्टेज इज़ गोइंग टू बी हियर। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रहे हैं अभी, जैसे आप पिक्चर्स में अभी देख सकते हैं बहुत सारे। इधर स्टेज होना है, बैप्टिज्म टैंक बन चुका है, हमारी एक जनरेटर शिफ्ट हो गया, कुछ वॉशरूम्स बन रहे हैं, इधर पूरी शेड होना है। सो वी आर मेकिंग शेड एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। और बट जैसे मैंने पास्टर जोशुआ के साथ डिस्कस किया, उन्होंने बोला डोंट वरी, वी विल स्टैंड विथ यू थ्रू आउट और एज ए ब्रदर, एज ए कवरिंग। आपकी चर्च और आपकी टीम, आपकी फैमिली हमारे साथ ऑलवेज है। एंड थैंक यू सो मच अपर रूम फॉर बिल्डिंग, for being a major, for playing a major role in
building this church and the ministry. We want to say thank you. Thank you. May our God bless you. And many things need to be done, and it's a big project, and we were not having that much finance, and Pastor Joshua helped us. Thank you so much for standing with us. We want to say thank you. Many things need to be done, and I pray when your construction project goes on, may our good Lord bless you richly, richly. जैसे एक स्टेटमेंट है, what you make happen for others, God will make it happen for you. So I pray what you have made it happen for us, possible for us, God will make it happen for you and your family. Thank you for sowing. Thank you for providing for, not only for this, Jesus Kitchen, all of our projects, standing with us and encouraging us and praying for us. Pastor D would like to have a word of prayer for you and your family and entire upper room. We want to keep you in prayers. Thank you, upper room, once again. And before I pray, I just want to say, जब भी upper room का support has come to our church, we have seen an abundance in our finances, in our resources also. बरकत है, yes. बरकत है. So really, thank you, Pastor Joshua, Pastor May, and entire family of Upper Room. We all just want to say thank you. Yes. On behalf of Jesus Kitchen, on behalf of Temple of the Most High God Church, we want to say thank you. Let's pray. Yes. Jesus, we just want to say thank you, Father God, Yes. पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये सुंदर दिन और ये सुंदर परिवार आपने हमारे साथ दिया पिता परमेश्वर. धन्यवाद अपर रूम कलीसिया के लिए और उनके साथ जितने भी लीडरशिप खड़े हैं पिता परमेश्वर, सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. धन्यवाद खुदावन, जैसे वो हमारे जीवन में जीसस किचन में और कलीसिया के कंस्ट्रक्शन के लिए वो बोते हैं पिता परमेश्वर. लॉर्ड, यू आर अ गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. लॉर्ड, वी प्रे, ओ फादर गॉड, एज दे हैव सोन इनटू this ministry, of Father God, Lord, you are going to multiply their resources, of Father God. You are going to multiply their finances, of Father God. You are going to multiply the church growth, of Father God, because Lord, you are a God of multiplication. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, और जैसे वचन में लिखा है, तू बोने वालों के हाथों में बीज को देता है. परमेश्वर, जो इच्छा रखते हैं बोने के लिए, परमेश्वर तू उनके हाथों में और बीजों को देखता है. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन की अपर रूम चर्च के फाइनेंसेस में, उनके रिसोर्सेज में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी खुदावन, क्योंकि तू बोने वालों के हाथों में बीज देने वाला परमेश्वर है. खुदा, जैसे इस टाइम, स्पेशली इस टाइम पे जब चर्च के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है परमेश्वर, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के वो खड़े हैं पिता, चाहे वो फाइनेंसेस के रूप में हो, चाहे वो हमें इमोशनल स्ट्रेंथ दे रहे हो, मोटिवेशन के साथ. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, ऐसे एक परिवार आपने हमारे साथ जोड़ा खुदावन. परमेश्वर, जितने लोगों के थ्रू ये फाइनेंसेस आया परमेश्वर, हम ब्लेसेड बोलते हैं परमेश्वर. लॉर्ड, लेट द किचन बी ब्लेसेड. लॉर्ड, लेट द फाइनेंसेस बी ब्लेसेड. लेट द रिसोर्सेज बी ब्लेसेड, बिकॉज लॉर्ड, यू आर अ गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. लॉर्ड, वी वांट टू से थैंक यू, एंड लॉर्ड, हाउ ग्रेट you are, and the things that you've done are, Lord, mysterious and marvelous, of Father God. Once again, we want to say thank you. In Jesus' name we ask and pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Baba. My name is Savli Kalavati. I am from Solapur, Maharashtra. The reason that I have joined this Kingdom Builders course is that I wanted to go more deeper into the understanding of God's word, and trust me, I have got more than I could have ever imagined and expected. The kind of teaching that Pastor Joshua and Pastor Moses have been giving us through this course has been a huge eye-opener for my spiritual life, for the kind of decisions I would be taking in my life, and also it has been a huge blessing for me, for my family, and I believe for my future as well. God has a lot to speak to you, and through this course you would be able to understand and recognize God's voice in a more clear way, and it would help you to bring the kind of changes that God would like to have in you, in your walk with the Lord, and it would be a blessing for you, your family, and I believe for your generation as well. So go for it, guys. Thank you.
Praise the Lord, everybody. My name is Mustaq Kumar and I am from New Delhi and I am studying in naturopathy medical line. And when I grow up, I want to be serving the Lord, and that's why I wanted to learn more and more about the Lord. That's why I joined in these courses. And by joining in these courses, I have learned so many new things and so many important things in my spiritual life, in my financial life, and in my family life. And I highly recommend you to join in this course because I think there are many things that I didn't know before, but now because of this course and because of the teachings from the Word of God, I have learned many new and many important things in my financial life, in my family life, and most importantly in my spiritual life. Hello everyone, my name is Priscilla Almeida and I am a standard 12. I had joined for the online Bible course. In that we had the Blessed Spiritual Life, Blessed Family Life and Blessed Financial Life. All the three courses have taught me a lot about God's Word that I did not know, and it has blessed me immensely. Hi, I'm Jonathan Ansar Jr. I am beginning my journey in ministry. I joined this course because I was having thirst to know more about God and His will for my life. It helped me to see God's will through the Bible in the three important areas of my life: spiritual, financial, and family. This course has been really helpful for me, and I would really recommend you to enroll for this course, to join it and be blessed. Praise the Lord, everyone. My name is Daniel. I'm from Chhattisgarh. I'm in a ministry. I serve as a worship leader at my church. Before applying for these courses, I had my expectations, or मुझे कहना चाहिए, it was better than what I expected. The teachings we got from these classes, it has completely changed my perception towards many things. फाइनेंस के प्रति मेरा नज़रिया कुछ और है, काम के प्रति अब मेरा नज़रिया बेहतर है, फैमिली के प्रति मेरा नज़रिया काफ़ी हद तक नया हो गया एक तरीके से मैं अगर कहूँ तो। पहले मुझे मालूम था कि फैमिली एक ब्लेसिंग है, बट ये नहीं मालूम था कि इतनी ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है एंड इसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में। सो आई बीन ब्लेस्ड बाय दिस क्लासेस, और मुझे लगता है जो टीचिंग्स हमें यहाँ पर इन क्लासेस के दौरान मिली, ये सबके लिए ज़रूरी है एंड इट कैन कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ. सो आई वुड लाइक टू encourage you, please enroll for these classes and you will never be the same. May God bless you. Tell it to him one more time. Jesus, be the center, Be my source. be my source, be my life, Jesus. Be the fire. Be the fire in my heart, be the wind in these sails, be the reason that I live, Jesus, Jesus. Jesus, be the center, Be my hope. be my hope, be my song, Jesus. Be the fire, Lord. Be the fire in my heart, be the wind in these sails, be the reason that I
celebration. Jesus, be my vision, be my path, be my guide, Jesus. Ask him one more time. Jesus, be my vision, be my path, be my guide, Jesus. Won't you be the fire? Be the fire in my heart, be the wind in these sails, be the reason that I live, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक और बार हम लोगों की मुलाकात आप लोगों से हो रही है। अपूर्व कलीसिया आप लोगों का स्वागत करती है आज के संडे में। पिछले कुछ सप्ताहों में हम लोगों ने हैबिट्स ऑफ हार्ट के बारे में सीखा। कुछ हैबिट्स हम लोगों ने सीखी, जैसे हम्बल हार्ट कैसे हम कल्टीवेट कर सकते हैं, गुडनेस ऑफ हार्ट क्या होता है, होपफुल हार्ट कैसे हम लोग अपने जीवन में बरकरार कर सकते हैं, और लॉयल हार्ट के बारे में हम लोगों ने सीखा। उसी प्रकार एक और बार हम एक हैबिट के बारे में सीखेंगे। उस हैबिट का नाम है कंपैशनेट हार्ट। कंपैशन हम अपने जीवन में कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं और बाइबल किस प्रकार से हमें कंपैशन के बारे में सिखाती है, आज वो हम सीखेंगे। पहले कंपैशन के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि आप मान लीजिए आप रेड लाइट पे खड़े हैं और रेड लाइट पे आपके गाड़ी के सामने कोई एक बच्चा आके आपको बोलता है कि मेरे को कुछ पैसे दे दीजिए या मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। आपने अपने गाड़ी में जो भी आपका 5-10 रुपये पड़े हुए थे गाड़ी के डैशबोर्ड में आपने निकाले और उसको दे दिया, या आपके डैशबोर्ड में कुछ बिस्किट पड़ा हुआ था वो आपने निकाल के उसको दे दिया और वो बच्चा चला गया वहाँ से और आप भी वहाँ से चले गए। क्या वो कंपैशन है? सोचिए। चलिए मैं इस सिचुएशन को थोड़ा रिवर्स करता हूँ और एक थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। मान लीजिए आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए हैं, आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में आप गए हैं, अपने फैमिली के साथ में गए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में गए या अपने पार्टनर के साथ में गए हैं। आप लाइन में, वेटिंग लाइन में वहाँ पर खड़े हुए हैं और कुछ 3-4 बच्चे आपके वहाँ पर आते हैं और आपसे बोलते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, या आप अंदर खाने जा रहे हैं वो हमें वहाँ पर चाहिए, या साथ में कोई आइसक्रीम पार्लर है वहाँ पर मेरे को आइसक्रीम चाहिए, या हमें कुछ पैसा चाहिए। 2-3 बार वो मांगते हैं और 2-3 बार मांगने के बाद आप देते हैं, ठीक है, आपने उनको आइसक्रीम लेके दिया या आपने उनको पैसा दिया। अगेन क्वेश्चन, क्या वो कंपैशन जो आपने अभी दिखाया वो कंपैशन है? या हिंदी में मैं बोलूँ कि क्या वो आपने दया दिखाई या तरस दिखाया? सही मायने में आपने तरस तो दिखाया, बट एक्चुअल मीनिंग में आपने तरस नहीं दिखाया, आपने उससे अपना पीछा छुड़वाया। थोड़ा बुरा लगेगा बट सच्चाई यही है। आप वहाँ पर रेस्टोरेंट में खड़े हुए थे, 5 स्टार रेस्टोरेंट में, आप चाहते नहीं थे कि बाकी लोग आपको देखें, बच्चे आपको परेशान करें अपने पार्टनर के साथ में या अपनी फैमिली के साथ में, तो अब आपने उसको 5-10 रुपये देके या जितने भी आपके पास पैसे थे आपने अपने मन के अनुसार अपने उन बच्चों को दिया और उनको भगा दिया वहाँ से। क्या ये सही मायनों में कंपैशन है? चलिए इसको देखते हैं कि हम बाइबल किस प्रकार से हमें दर्शाती है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ में रीड करें पहला यूहन्ना उसका 3:17। But whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? आपने पहला यूहन्ना 3:17 अभी पढ़ा। इसको और विस्तार रूप से हम और समझते हैं। कंपैशन को ग्रीक में स्प्लैगनिज़ोमाई बोला जाता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, कंपैशन को बोला जाता है स्प्लैगनिज़ोमाई।
स्पैग्ना मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स, और इसका स्प्लैग्निट्ज़ोमाई का लिटरल मीनिंग अगर हम देखें, टू बी मूव्ड सो डीपली इन योर हार्ट दैट यू कैन एक्चुअली फील द सेम थिंग इन द पिट ऑफ योर स्टमक। मीनिंग आपका अंदर जो फीलिंग है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि अब वो अपने स्टमक के अंदर में आप फील कर सकते हैं। जैसे आप अपने मेले में आप गए होंगे, आपने फेरी व्हील्स पे आपने ऊपर टॉप पे जब जाते हैं वो नीचे आता है, जो एक पेट में आपके गुड़ होती है, वही फीलिंग ये स्प्लैग्निट्ज़ोमाई आपको वहाँ पर बता रहा है। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है स्प्लैग्निट्ज़ोमाई के बारे में? स्प्लैग्निट्ज़ोमाई बहुत बार यूज हुआ है और परमेश्वर इसको बहुत ही अलग रीति से यहाँ पर हमें बाइबल में देखने को मिलता है। किस प्रकार से ओल्ड टेस्टामेंट में हमें स्प्लैग्निट्ज़ोमाई सिखाया गया या परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया गया, या किस प्रकार नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया गया। चलिए हम एक कहानी को लेते हैं, जानी मानी कहानी है हमारी। हम बचपन से इस कहानी को सुनते आ रहे हैं और बहुत बार हम लोगों ने संडे स्कूल में या हम लोगों ने मूवीज़ के द्वारा इसको सुना है। मैं आपका ध्यान थोड़ा लेके जाना चाहता हूँ लूका उसका 10वां अध्याय, उसका 33वां वाक्य। Finally, another man, a Samaritan, came upon the bleeding man and was moved with tender compassion for him. यहाँ पर जो एक वर्ड यूज हुआ है, 2 वर्ड यूज हुए हैं, समैरिटन और कंपैशन। मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान जो है वो जो कंपैशन वर्ड यूज हुआ है उससे थोड़ा सा अपना हटा लें और फोकस करें उस समैरिटन वर्ड पे। समैरिटन जब यीशु मसीह इस चीज़ को समझा रहे हैं समैरिटन के बारे में, एक सामरी के बारे में समझा रहे हैं, तो सामरी का अगर आप इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे वो ये इस प्रकार कहता है, अ हेल्पफुल पर्सन, अ चैरिटेबल पर्सन और अ हेल्पफुल पर्सन। मतलब ये व्यक्ति जो सामरी है, समैरिटन है, इसका रोज का काम नहीं है, ये इसका एक दिन का काम नहीं है कंपैशन दिखाना, इसका रोज का काम है। ही इज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। जब उसने व्यक्ति ने उस घायल व्यक्ति को देखा, सड़क के किनारे वो पड़ा हुआ है, घायल है, बहुत सारे उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसके पास कोई कपड़े नहीं है, उसका हार्ट मूव हुआ कंपैशन से। अब स्प्लैग्निट्ज़ोमाई किस प्रकार काम करता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम दो व्यक्तियों को हम इस पूरे पैराबल में देख सकते हैं। पहले और 31 और 32 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं। क्या उन दोनों व्यक्तियों ने, आपको नहीं लगता कि उन लोगों ने भी तरस खाया होगा? वो लोग भी अच्छे खासे पढ़े लिखे फैमिली से आते हैं, अच्छे खासी उनके पास नॉलेज है। जब हम बाइबल में देखते हैं एक अच्छी पदवी पे वो लोग हैं। क्या उन लोगों ने, जब वो लोग सड़क से जा रहे होंगे तो उन लोगों ने भी देखा होगा और उन्होंने देखा होगा कि ठीक है वो व्यक्ति का परेशानी से गुजर रहा है, वो एक तरस उनके हार्ट में आया होगा, बट वो इतना डीप नहीं था कि उनको वो मूव कर सके, उनको ठहरा दे उस जगह पे और उसकी मदद कर दे। बट वो तीसरा व्यक्ति जो सामरी है, जिसका ये रोज का काम है लोगों की मदद करना, कंपैशन का दिखाना, स्प्लैग्निट्ज़ोमाई इतना एक्टिवेट हुआ कि वो वहाँ पर उस पर्सन को बाईपास नहीं कर पाया। इसी प्रकार आज के अगर हम सिनेरियो में देखें, आज हम एक ऐसे समय से जा रहे हैं जो बहुत ही कठिन समय है। कठिन समय इन द सेंस कि लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग जिनके पास जॉब थी लोग अपनी जॉब खो रहे हैं, बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, बहुत लोगों के पास खाना नहीं है। इसी प्रकार जब आपके पास, आप मान लीजिए, इमेजिन करिए जब आपने पिछले कुछ महीनों में जब सिचुएशन पूरे देश के अंदर बहुत असामान्य था, जो एक रीति से हाथों से बाहर जा चुका था, वहाँ पर जब आप लोगों के बारे में सुनते थे कि उसको कोविड हो गया, तब आपका एक ऐसा पॉइंट आ चुका था जब आपने सुना कि अच्छा उसको कोविड हुआ है, ठीक है, ठीक हो जाएगा। हार्ट कंपैशन, तरस तो आया लेकिन वो मूव नहीं हुआ। हम मदद नहीं करना चाहते। दिस इज व्हाट इट इज कल्टिवेटिंग इन टुडेज सिनेरियो। I want to bring your attention to one particular thing of one of the greatest example in our country is of Mother Teresa. मदर टेरेसा जब कैलकाटा की उन स्ट्रीट्स पे देखा उन लेप्रेसी लोगों को, उनका हार्ट स्प्लैग्निट्ज़ोमाई से
स्प्लैगनेटजुमाई हुआ, कंपैशन से भरा, और वो वहाँ पर उस चीज़ को बाईपास नहीं कर पाई। मदर टेरेसा थी, उनके साथ में कोई एक सेलिब्रिटी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सेलिब्रिटी उनके साथ में बोला कि आपको जितना पैसा चाहिए, आप कार्य बहुत अच्छा कर रही हैं, हम उसका सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मदर टेरेसा ने एक जवाब में ये बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, बट मैं चाहती हूँ कि आप अगर मेरे साथ में एक दिन अगर आप मेरे साथ में जाएंगे ना, वहाँ पर एक सेवा करेंगे, तो वो मेरे लिए काफ़ी है। वो मेरे लिए, आप अगर करोड़ रुपए भी देंगे तो वो मेरे लिए उससे बढ़कर है। जब वो सेलिब्रिटी ने कहा कि ठीक है, हम इस पर्टिकुलर डेट में हम आपके साथ में आएंगे और मैं आपकी मदद करूँगा। जब वो सेलिब्रिटी वहाँ पर पहुँचे, जो और पूरा रूम जब एक लेप्रेसी लोगों से भरा हुआ था, वो इंटरव्यू में इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैं जब उस रूम में घुसा, उस रूम में घुसने की जो एक गंध थी, वो लेप्रेसी लोगों की गंध, जो घाव की गंध उस पूरे रूम में थी, मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट तक वहाँ पर खड़ा रह सका या खड़ी रह सकी। बट उस व्यक्ति ने वहाँ पर ये बोला कि मैं उस मदर टेरेसा का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने अपना सारा जीवन उन लोगों के लिए दे दिया, जिन लोगों के पास कुछ नहीं था उसको देने के लिए। इसी प्रकार हम इस सामरी के बारे में देखते हैं। इस सामरी के पास जो कुछ भी था वो उसने इस घायल व्यक्ति पर लगा दिया, बट इसके पास एक इंटेंशन नहीं थी, उसको नहीं पता था कि उसको कुछ मिलेगा इन रिटर्न कि नहीं मिलेगा, बट उसने एक इंटेंशन थी, मेरे को इसकी मदद करनी है। वैसे ही मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जब लोग परेशानी से गुजर के जा रहे थे, बहुत सारी सिचुएशंस खराब हो रही थी, उसी प्रकार परमेश्वर ने एक अपर रूम कलीसिया को एक ओबदाया प्रोजेक्ट का नाम दिया और विजन दिया लोगों की मदद करने के लिए। और वो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हम सबका एक कंपैशन से हार्ट भरा, ताकि हम लोगों की मदद करने पाए। मैं यहाँ पर हम लोगों की अपर रूम कलीसिया की बड़ाई नहीं कर रहा, मैं बल्कि ये समझा रहा हूँ कि परमेश्वर का कंपैशन जब आपके जीवन में उतरता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। आइए कुछ और रीति से इस कंपैशन को या स्प्लैगनेटजुमाई को बाइबल में देखते हैं। मैं आपका ध्यान थोड़ा ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। मैं आपको चाहता हूँ कि थोड़ा मेरे साथ में बेयर करें इस चीज़ को। ये पूरा एक स्टडी सेशन है जिसमें आपको समझ में आएगा कि कंपैशन किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है और क्या इसका महत्व है। मैं चाहूँगा कि आपका ध्यान जेनेसिस की ओर लेके जाऊँ। जेनेसिस उसके 18वें अध्याय में जब हम देखते हैं एक कन्वर्सेशन चल रहा है दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्ति नहीं, एक अब्राहम और एक परमेश्वर के बीच में एक कन्वर्सेशन ऐसा चल रहा है कि वो जब हमने वो पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अब्राहम जो है इज अ गुड बार्गेनिंग पावर रखने वाला, एक गुड परसुएसिव पर्सन है। ही इज अ गुड परसुएसिव पर्सन, एक बहुत अच्छा बार्गेन कर सकता है ये व्यक्ति। बट उसको वो जरूरत क्या पड़ी परमेश्वर के सामने बार्गेन करने की? जब परमेश्वर, इसका मैं एक सिंपल सा आउटलाइन दूंगा। जब परमेश्वर ने सोचा कि मेरे को सोदोम गोमरा को नाश करना है तो वो अब्राहम के पास आए। अब्राहम ने जब ये सुना कि वो सोदोम गोमरा को परमेश्वर नाश करने वाले हैं, अब्राहम ने ये नहीं बोला कि ठीक है परमेश्वर जैसे आपकी इच्छा हो, आप परमेश्वर हैं, आपने मेरी सृष्टि करी है, आपने सब कुछ मेरे को दिया है, आपने मेरे को एक विजन दिया है कि मेरा बहुत बड़ा वंशज होगा, मेरे थ्रू एक इज़राइल निकलेगा, तो मैं आपकी इच्छाओं पे चलता हूँ, मैं आपकी इच्छाओं को आपके मानता हूँ। बट वहाँ पर एक हार्ट देखा जाता है अब्राहम का, जो एक कंपैशनेट हार्ट है। कंपैशनेट हार्ट लूत के प्रति। लूत ने, अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि अब्राहम और लूत के बीच में जो झगड़ा हुआ उसके द्वारा वो लूत जो है अलग जगह चला गया उससे बलवा करके और एक अच्छी जगह में गया। अब्राहम ने कुछ नहीं कहा, अब्राहम ने उसको ब्लेसिंग्स के साथ में वापस भेजा, वह विदा किया। बट यहाँ पर एक सिचुएशन थोड़ी अलग हो चुकी है। यहाँ पर अब्राहम के हाथ में एक मौका है लूत को नाश होने के लिए। बट समझने वाली बात यह है कि ये व्यक्ति जिसके साथ में लूत ने बलवा किया, आज वो व्यक्ति
उसके लिए मध्यस्थता कर रहा है या इंटरसीड कर रहा है, वो भी परमेश्वर के सामने। क्या आप सोच सकते हैं कि आप उस परमेश्वर के सामने मध्यस्थता कर रहे हैं, जब उस व्यक्ति के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं जिसने आपके साथ में बलवा किया है? आज सोच के देखिए, आप ऑफिस में आपके आपका मैनेजर जो है आपके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करता, आप अपना अच्छा काम करते हैं लेकिन मैनेजर आपके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करता, वो आपको बिलिटल करता है, आपको सब बोलता है कि नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, आप काम छोड़ दो, बहुत सारी बातें हैं, आपसे नहीं हो पाएगा। बट उसी टाइम आपके एक मीटिंग में आप जाते हैं, उस मीटिंग में आपको भी बुलाया जाता है। तो उस मीटिंग में CEO जो मीटिंग ले रहा है वो आपसे पूछता है कि आपको किसी के खिलाफ कंप्लेंट है, आपको क्या रिव्यू देना है इस मैनेजर के बारे में जो आपके ऊपर हेड है। आपके पास चांस है उसको बुरा बोलने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए। क्या आप करेंगे? सवाल आपसे है। चलिए मैं उस सवाल का जवाब इस बाइबल के द्वारा देता हूँ कि कंपैशनेट हार्ट किस प्रकार से आपके जीवन में कार्य करता है। बाइबल में जब हम देखते हैं अब्राहम किस प्रकार से परमेश्वर के सामने मध्यस्थता कर रहा है लूत के लिए, वहाँ पर एक कंपैशन लूत के प्रति हुआ अब्राहम के हार्ट में। वो स्प्लैगनेट्ज़ोमाई इतना ज़्यादा हुआ कि उसको बेचैन कर दिया कि परमेश्वर 50 नहीं है, 50 बंदे होंगे तो ठीक है, उससे थोड़ा नीचे ठीक है, 40 पे 30 पे। परमेश्वर ने एट दी एंड बोला जितना अगर कोई भी एक भी राइचियस बंदा है वहाँ पर मैं उसको वहाँ से निकालूंगा। एक उस व्यक्ति के लिए आप मध्यस्थता कर रहे हैं जिसने आपके साथ में बलवा किया, जिसने आपके साथ में रिटर्न में आपको सिर्फ और सिर्फ दुख दिया। लेकिन आप जब स्प्लैगनेट्ज़ोमाई से भर जाते हैं या आप कंपैशन से भर जाते हैं, वो आपको बेचैन कर देता है परमेश्वर के सामने इंटरसीड करने के लिए। बहुत सालों पहले एक एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी एक टेस्टिमनी पास्टर दिनाकरन के थ्रू आई। पास्टर दिनाकरन का ये बहुत ही प्यारी टेस्टिमनी है जो हम लोगों ने सुनते हैं और काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी। पास्टर दिनाकरन के पास एक व्यक्ति था जो उनके लिए बहुत बुरा भला बोलता था। तो एक बार उसकी बेटी जो है बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हुई कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उसके पास पास्टर दिनाकरन के पास उसका फ़ोन आया एक रात में कि पास्टर मेरी बेटी जो है बीमार हो गई है, आप मेरे लिए उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ये आज वो व्यक्ति है, पास्टर दिनाकरन के पास मौका था कि उसको भला बुरा सुनाने का, कि सुना सकते थे कि देख तूने मेरे लिए भला बुरा बोला, एक परमेश्वर को दास को भला बुरा बोला, तभी परमेश्वर ने तेरी बेटी को दंड दिया, तेरे को दंड दिया। लेकिन वहाँ पर पास्टर दिनाकरन का एक हार्ट देखते हैं हम, एक कंपैशनेट हार्ट। जब उनकी हम टेस्टिमनी को सुनते हैं तो उसमें पता चलता है कि वो सारी रात बैठ के उस व्यक्ति के लिए, उसकी बेटी के लिए प्रार्थना करते रहे, घुटने पे बैठ के उसके लिए प्रार्थना किया। वो इतनी सारी रात, मॉर्निंग में जब 5 बजे परमेश्वर की आवाज़ उन्होंने सुनी कि जा मैंने उसकी बेटी को चंगा कर दिया है। और उन्होंने जब फ़ोन किया तो बोल दिया कि उस व्यक्ति को बोला कि तेरी बेटी को परमेश्वर ने चंगा करा है। वैसा ही हार्ट हम एक और व्यक्ति के अंदर में देखते हैं, जो व्यक्ति अपना सारा जिसको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम देख सकते हैं एक्सोडस में जब हम पढ़ते हैं तो एक कहानी हमें पता चलती है मोसेस के बारे में। मोसेस के बारे में हमें पता चलता है कि जब मूसा और परमेश्वर के बीच में जब एक वार्तालाप हो रही है, सेम अब्राहम की तरह, और यहाँ पर अब सिनेरियो दूसरा है। यहाँ पर ही सिनेरियो ये है कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं इज़राइल को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मूसा वहाँ पर ये बोल रहा है कि परमेश्वर अगर आप इनको ख़त्म करेंगे तो मेरा नाम भी उस जीवन की पुस्तक से हटा देना। एक बहुत बड़ा चांस यहाँ पर मूसा ले रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा चांस कि उसने यहाँ तक ये बोल दिया कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दो परमेश्वर।
इमेजिन करिए ये व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आवाज़ सुन के इज़राइलियों को लाल समुद्र पार करवाया, जंगल में बहुत सारी परेशानियां थी, सारी परेशानियों को परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा सब कुछ पूर्ण किया। इसी को यही वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो गए, बहुत सारे लोगों ने भला बुरा बोला, और आज ये व्यक्ति को जब परमेश्वर के सामने परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं आज इज़राइल को पूरा ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ये वहाँ पर मध्यस्थता कर रहा है। ऐसा क्या है इन लोगों में जो इनका कंपैशन हम लोगों से अलग करता है? ऐसा क्या इस प्लैग्निज्म इनके अंदर में हो गया कि इनको मजबूर कर दिया उस लेवल पे लेके आने के लिए कि ये परमेश्वर के सामने इंटरसीड कर रहे हैं, और वो भी इस बात के लेकर कि परमेश्वर मेरा इस जीवन की पुस्तक से नाम हटा दीजिए। इमेजिन करिए कितनी बार आप लोगों ने किया, हम लोगों ने किसी के लिए इंटरसीड किया है। क्या आपने इंटरसीड किया किसी के लिए? क्या आपने इंटरसीड किया जब आपने सुनाई दिया, आपने सुना कि ये व्यक्ति किसी मृत्यु से होके जा रहा है या परेशानी में है, आपने उसके ऊपर तरस खाया, आपने उसके ऊपर बोला कि ठीक है मैं मदद कर सकता हूँ, कुछ पैसों की तरह मदद कर दूंगा, मैं फाइनेंशियली हेल्प कर सकता हूँ, बट सही मायनों में क्या आपका हार्ट जो है वो कंपैशन से भरा, या आपको मूव करा इतना कि आपने उसको फाइनेंशियली हेल्प तो किया, बट आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक के उसके लिए इंटरसीड कर रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी बच जाए या परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में कार्य करने पाए। पहला जो चीज़ हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें कंपैशन में बाईपास नहीं करने देता। पहली चीज़ जो हमने सीखी वो है सामरी के एग्जाम्पल से, सामरी के पैराबल से, कि हम लोग जब स्प्लैग्निज्म हमारे अंदर में काम करता है या कंपैशन हमारे जीवन में काम करता है, तो हमें वो बाईपास नहीं करने देता। जब हमने अगर किसी को परेशानी में देखा तो आप बाईपास नहीं कर पाएंगे। दूसरा, परमेश्वर जब आपके अंदर में कंपैशन डालता है, वो एक्टिवेट होना शुरू होता है, तब आप लोगों के लिए इंटरसीड करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंटरसीड करते हैं, आप परमेश्वर के सामने बार्गेन करते हैं, जस्ट लाइक अब्राहम। अब एक और क्यूरियोसिटी मैं आपके अंदर में जगाना चाहता हूँ कंपैशन को लेके। आपने अभी सीखा कि सामरी ने किस प्रकार सामरी के जीवन में किस प्रकार कंपैशन काम किया, या आपने सीखा अब्राहम के जीवन में और मूसा के जीवन में किस प्रकार कंपैशन काम किया। अब मैं आपको नई नियम की ओर लेके जाना चाहता हूँ कि एक अलग रीति से कंपैशन किस प्रकार काम कर रहा है। ये कहानी हम लोगों ने बहुत बार सुनी है और इस व्यक्ति के बारे में भी बहुत बार हम लोगों ने सुना है, और ये वो ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छा भी सुना है और भला बुरा भी सुना है। ये एक टैक्स कलेक्टर व्यक्ति है, इसका नाम जक्कई है। इसकी कहानी जब हम देखते हैं लूका के 19 अध्याय में, तब हमें पता चलता है कि किस प्रकार ये कार्य करता है अपना टैक्स का कलेक्शन में, और किस प्रकार से ये लोगों को लूटता है, और इसके अंदर कोई कंपैशन का बात नहीं है। बट समथिंग डिफरेंट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर वर्स। लूका उसका 19 अध्याय 1 से और 5 तक के हम थोड़ा पढ़ेंगे। Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. ये कहानी हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी हुई है, और ये कहानी को हम लोगों ने संडे स्कूल में बहुत अच्छे रीति से पढ़ा है। बट इसमें क्या कंपैशन दिख रहा है?
आपका क्वेश्चन ये होगा, अभी क्वेश्चन आप सबके दिमाग में ये चल रहा है कि आकाश ये कहानी पढ़ाने का मोटिव क्या है? इसमें तो कुछ और परमेश्वर का परमेश्वर ने आप कुछ और रीति से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ये सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपका ध्यान थोड़ा कुछ और जगह में लेके जाना चाहता हूँ। वो ये है कि जब ज़कई, आप एक इमेजिन करिए, ज़कई टैक्स कलेक्टर है, वो अपना दिनचर्या, रोज का उसका दिनचर्या वही है जो उसको टैक्स कलेक्ट करना है, और लोगों ने उसने सुना कि मेरे को यीशु मसीह के बारे में, और वो उसका क्यूरियोसिटी इतना बढ़ गया, वो नाटा व्यक्ति है, वो क्यूरियोसिटी इतना बढ़ गया कि वो उसको सिकमोर ट्री पे जाके चढ़ के जाना पड़ा यीशु मसीह को देखने के लिए। आप इमेजिन करिए, आप ज़कई हैं, आपके अंदर इतना क्यूरियोसिटी बढ़ चुका है, आपको यीशु मसीह को देखना है, आपने आसपास आप लोगों से सुन रहे हैं कि यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह ने वो उसको चंगा किया, उसने ये प्रचार किया, लोगों की भीड़ 5000 लोगों को खाना खिलाया, बहुत सारे लोगों को चंगा करते हुए आ रहे हैं, आज वो इस शहर में है। आपका क्यूरियोसिटी इतना बढ़ गया कि आप एक पेड़ पे जाके चढ़ गए, और आपको पता है कि वो पेड़ जो है नीचे गिर सकता है और आपको चोट लग सकती है, बट फिर भी आप आज वो चांस लेने के लिए तैयार हैं। वो क्यूरियोसिटी जो है क्रिएट आपके अंदर में हुई, वो किसने क्रिएट करी? वो एक व्यक्ति है जिसने क्रिएट करी, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह कंपैशनेट हार्ट रखते हैं। जब यीशु मसीह ने ज़कई को पेड़ पर देखा, तब यीशु मसीह ने देखा कि ज़कई, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा, चल मेरे साथ। और वो ज़कई, जब हम कहानी को आगे पढ़ते हैं तो वो अपना जितना भी उसने लोगों से पैसा लिया तो उसको 2 गुना 4 गुना डबल में देने के लिए तैयार था, और दे दिया उसने सब कुछ। ये किस तरीके का कंपैशन है? ये एक ऐसा कंपैशन है जो दूसरे लोगों को मजबूर कर देता है आपकी तरह बनने के लिए। यीशु मसीह का कंपैशन, जब आप इमेजिन करिए आपके अंदर कंपैशन है, आपके अंदर कंपैशन इस तरीके से बढ़ चुका है कि साथ वाला व्यक्ति जो आपके साथ में इस टाइम बैठा हुआ है वो भी इन्फेक्ट हो रहा है उसी के कंपैशन के थ्रू। वैसे ही ज़कई भी उस चीज़ का एक टेस्ट लिया, उसी कंपैशन का टेस्ट ज़कई ने लिया, और वहाँ पर ज़कई की जो ज़िंदगी है वो बदल चुकी है। ज़कई में हमने एक कंपैशनेट हार्ट देखा, और वो कल्टीवेट किसने किया? वो यीशु मसीह ने कल्टीवेट किया। और कैसे कल्टीवेट किया? परमेश्वर यीशु मसीह का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि वो कंपैशन जो यीशु मसीह कैरी करते हैं वो सामने वाले व्यक्ति जो ज़कई है उसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो गया। तो ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक ट्रांसफरेबल एट्रीब्यूट है कंपैशनेट हार्ट का। अगर आप कंपैशनेट हार्ट से भरे हुए हैं, तो अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो एट्रीब्यूट सामने वाले में भी ट्रांसफ़र होगा। वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता, वो दूसरे में भी ट्रांसफ़र होता है। ऐसा ही एक ट्रांसफ़र, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, मैं आपका एक बार और ध्यान जो है एक बड़े लेवल पे, एक बड़ी पिक्चर पे लेके जाना चाहता हूँ, और वो है हमारे स्वर्गीय पिता। हमारे पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, और इतना कंपैशन परमेश्वर ने हमारे लिए किया। ये कंपैशनेट हार्ट हमारे अंदर कैसे कल्टीवेट हुआ? आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 10वें वाक्य में। For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. यहाँ जो एक वर्कमैनशिप एक वर्ड यूज़ हुआ है, इसका ग्रीक में इसका वर्ड जो यूज़ करते हैं वो है पोएमा। पोएमा का असली मतलब जो डिराइव हुआ है वो है पोएम या पोइट्री। पैशन ट्रांसलेशन में पॉलुस इस प्रकार से लिखते हैं कि वी हैव बिकम हिज पोइट्री ऑफ हिज हैंड। आप परमेश्वर के हाथ की एक पोइट्री बन चुके हैं। अब पोएट को अगर हम बहुत सारे अच्छे पोएट्स को हम जानते हैं, आप पोएट को जब हम देखते हैं, उनका हृदय जो है वो कंपैशन से भरा हुआ है।
आप कोई से भी पोएट की बात करें, उनका हृदय कंपैशन से भरा होता है, और उस पोएम को लिखने के लिए वो अपना हृदय उस पोएम में लिख देते हैं। और वैसे ही आज परमेश्वर पिता ने वो कार्य और वो पोएम हमारे लिए इस संसार में लिख दी है। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा कि ये कंपैशन एक फ्रूट नहीं है, ना ही ये एक गिफ्ट है। कंपैशन ये एक आपको विरासत में मिली हुई चीज़ है। जब आप इस संसार में आते हैं, जब आप पैदा होते हैं, आप यीशु मसीह को जानते हैं, आप यीशु मसीह से जुड़ते हैं, ये विरासत आपकी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि एक 18 साल का व्यक्ति है, उसके माँ बाप नहीं है, उसके पास बहुत बड़ी विरासत है, बट उस विल में लिखा हुआ है कि 21 साल तक या 25 साल तक से पहले उसका वो मालिक नहीं होगा। बट वो जैसे ही 25 साल का हो जाता है, वो सारी विरासत का मालिक हो जाता है और वो उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। और ये जब आप ऐसी ही विरासत हमारे पास है, वो है कंपैशन, कंपैशनेट हार्ट, जो पिता ने पूरे संसार में जो पिता के पास है, वही हमारे जीवन में भी एक ट्रांसफ़र हो गया है। और वो विरासत आपके निरंतर एक्टिवेट कैसे होती है, वो है पिता के सम्मुख आने में। जब आप पिता के साथ में इंटीमेट होते हैं, जब पिता के साथ में आप बैठते हैं, जब आप लोगों के लिए इंटरसीड करते हैं, जब आप लोगों को देखते हैं, आप सिर्फ तरस नहीं खाते, आपका सिर्फ हृदय, आप दयालु बाहर से नहीं रहते, बल्कि आपका हृदय इतना कंपैशन से भर जाता है कि आप उस चीज़ को बाईपास भी नहीं कर पाते और उसको मजबूर होते हैं उस कार्य को पूरा करने में। आज शायद आपके पास पैसा नहीं होगा, आज शायद आपके पास घर नहीं होगा, आज शायद आपके पास जॉब नहीं होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हृदय, आप कंपैशनेट हार्ट जो है कल्टीवेट नहीं कर सकते। आपकी कंपैशन जो है आपके सिचुएशंस पे बेस्ड नहीं रहता। कंपैशन आपका जो है आपको विरासत में मिला हुआ है, और जब आप पिता के सम्मुख बैठते हैं, वो विरासत जो है वो आपकी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब परमेश्वर आपसे ये इस कंपैशनेट हार्ट के द्वारा बातें कर रहा है, तो आपका हृदय और कल्टीवेट करे, आपको और वाइडर स्कोप दे, आपको और एक और लेंस दे, ताकि आपको नज़र आ सके कि किसकी मदद करनी है, किसकी ज़्यादा मदद करनी है, और अपने हृदय से बढ़कर आप उस व्यक्ति के लिए मदद करेंगे। मदद जो होती है वो सिर्फ पैसे से नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा दें, पैसे में ही आप सिर्फ उलझे रहें। मैं कहता हूँ, जैसे हमने पढ़ा कि अब्राहम ने किस प्रकार लूत को बचाया, जिस प्रकार मूसा ने इंटरसीड किया परमेश्वर के साथ में इज़राइलियों के लिए, वैसे ही आप भी इंटरसीड कर सकते हैं किसी के जीवन के लिए। वैसे ही आप इंटरसीड कर सकते हैं किसी को परमेश्वर तक में खींच के लेके आने के लिए। आपका एक इंटरसेशन किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। आपका एक कंपैशनेट हार्ट का डेवलप होना किसी और को डेवलप होने के लिए मदद कर सकता है। ये कंपैशन आपको जो विरासत में मिला है वो आपका एक्टिवेट हो रहा है। एंड आई कैन सी वन ऑफ द लेडी हु इज़ वेयरिंग पिंक सूट राइट नाउ। आपके पिंक सूट पे बहुत सारे डॉट डॉट हैं। आप देख रहे हो ये वीडियो, आपने थोड़ा सा आगे लेके गए इस वीडियो को, आपने 15 मिनट से आगे आपने लेके गया, और उस 15 मिनट के बाद ने आपने ये वचन को शुरू करना सुना है। आपके यहाँ पर आपको एक दर्द होता है इस एरिया में। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपका ये जो दर्द है राइट हेड पे, वो आपका दूर करें। एक और व्यक्ति है जिसके लेफ्ट आई में यहाँ पर आपका सूजा हुआ है, यहाँ पर पूरा इस प्रकार आपका सूजा हुआ है कि आपको दिख नहीं पा रहा है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप
जिस प्रकार आप देख रहे हैं उसी प्रकार आपका इसी टाइम आपकी आंखें चंगी होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये आज का वचन जो है आपके जीवन में कार्य करे, और मैं प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे सिखाया कंपैशनेट हार्ट के बारे में, उसी प्रकार परमेश्वर भी आपके जीवन में कार्य करे। आइए हम इस सभा को अंत करते हैं, और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो चीज़ें हम लोगों ने आज सीखी हैं वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने पाए, और आपको कंपैशनेट हार्ट एक एक्टिवेट होने पाए इन आने वाले समय में। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि ये चीज़ हमें किसी से मांगनी नहीं पड़ी, ये चीज़ हमें परमेश्वर के सामने मांगना नहीं पड़ा, बल्कि हमें ये चीज़ विरासत में मिला है। ये उस विरासत को परमेश्वर आज एक्टिवेट आपके जीवन में करने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि आप आज इस चीज़ को सुन रहे हैं और इस हैबिट को कल्टीवेट कर रहे हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, उस कंपैशन को पूरे संसार के लिए समाया, इसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, वो कंपैशन जो पूरे संसार को दिखाया, वही कंपैशन आज मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों में भी एक्टिवेट करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस व्यक्ति के रेड लेग में अभी लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है, वो इस टाइम चंगा होने पाए। आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन आपका पेन नहीं जा रहा है थाई में, और आपने परेशान होके आप बैठे हुए हैं, आप निराश हैं, लेकिन आपका परमेश्वर जो है वो सुनता है इस बातों को, और इसी टाइम जो है आपकी लेफ्ट लेग में को आप चंगा करने जा रहा है। इसी प्रकार एक व्यक्ति है जो अभी लोन लेने के लिए जा रहा है, आपके पास उधार है, आपके ऊपर उधार है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो पैसा जिस जॉब में आपने दिया था आपको आने वाला था, वो आप उससे परेशान हो चुके हैं, आप लोन के लिए तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मत जाएं, परमेश्वर आपकी पूर्ति करने वाला है। जो आपका पैसा रुका हुआ था वो आपका पूरा वापस मिलेगा, और उसी के द्वारा जो है आप अपना जो उधार जो आपके ऊपर है वो सारा पूरा करने पाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि उन लोगों के लिए जिनके हार्ट में अभी यहाँ पर सर्जरी हुआ है, हार्ट में सर्जरी होने के कारण काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, और परमेश्वर के तरफ आपने आंखें उठाई हैं। डॉक्टर्स ने बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, बहुत सारे सवाल आपके जीवन में उतर रहे हैं। इस टाइम आप कह रहे हैं कि कैसे होगा, कॉम्प्लिकेशंस कैसे ठीक होंगी, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो हार्ट का सर्जरी जो अभी हुआ है वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो इसी टाइम आपका चंगा होगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपके सामने में कोई व्यक्ति है तो अपने उस हृदय पे आपके हाथ रखें और प्रार्थना करें, और देखेंगे कि 3 दिन के अंदर में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। मैं धन्यवाद देता हूँ उन व्यक्तियों, उन भाई के लिए जिसके पास अभी जॉब नहीं है, आप निराशा में हैं और आपने हार मान चुके हैं कि मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। आपने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स चेक किए, दिए हैं, अभी भी आप ट्राई कर रहे हैं, बट एक परमेश्वर पे आपकी आशा है कि आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जॉब आपके इस आने वाले अगस्त में आपको मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ये सारी बातें जब आप मेरे से कर रहे हैं लोगों के लिए, और ये जीवन परमेश्वर जब आप लोगों को एक कंपैशन के थ्रू आप लेके जा रहे हैं सीज़न में, वैसे ही कंपैशन जिस प्रकार परमेश्वर ने मेरे साथ कंपैशन दिखाया, वैसे ही कंपैशन आज आपके जीवन में भी कल्टीवेट होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि सभा में परमेश्वर आप आए और इस चीज़ को देखा और आप इस हैबिट के द्वारा आशीषित हुए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि जितने लोग देख रहे हैं वो लोग सब आशीषित हों, और इस पूरे हैबिट्स ऑफ हार्ट के द्वारा आप उनका हार्ट कल्टीवेट कर रहे हैं, अच्छे रीति से एक एट्रीब्यूट्स जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए प्रभु जी। सारी आदमी मैं आपको देता हूँ, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं आशा रखती हूँ आज के इस वचन से आपने आशीष पाई है।
अगर आपके पास कोई टेस्टिमनी है या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या आप किसी से बात करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. Also, I'd like to remind you every Thursday and Saturday दोपहर 1 बजे शुभ संदेश टीवी चैनल पे वॉकिंग ऑन द वे नाम से हमारा एक एपिसोड आता है। उसे ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज से भी शेयर करें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।